नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों, वो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का सूजस बुलेटिन 1 सितंबर 2023 का रहेगा। इसमें अपने जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, हेडलाइंस हैं, उनके जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। आपको ही पता है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर महत्व है, करंट की जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं या सरकार कोई नया कार्य शुरू करती है तो सूजस के माध्यम से उसका प्रकाशन होता है और वहीं से है साथियों पर्सन बनता है। मेरे द्वारा अगस्त के जितने भी सूजस का प्रकाशन हुआ था बुलेटिन का, मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्ले लिस्ट भी बना दी गई है इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आज अपने बात करेंगे 1 सितंबर 2023 का जो सूजस बुलेटिन है। हमेशा की तरह अपने सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस हैं वो देखेंगे और उसके बाद अपने उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले दे रखा है, मुख्यमंत्री जी ने दूदू और ब्यावर जिले में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के शुभारंभ के दौरान स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान के नवाचारों का दूसरे राज्यों में अनुसरण हो रहा है। ये राजस्थान के लिए बड़ी बात है। इसके अलावा छोटे जिलों से सुगमता, यानी जो नए छोटे जिले बने हैं उनसे अच्छी प्रदेश को प्रगति मिलेगी, इस पर स्टेटमेंट दे रखा है। राज्य में खेलों के भी प्रति बेहतरीन माहौल है, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, खेल विद्यालयों के छात्र खिलाड़ियों को स्कूल ड्रेस के लिए अब 8150 रुपए मिलेंगे। जो पहले राशि थी इसको बढ़ाकर अब साथियों 8150 रुपए कर दी गई है, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 7 जिलों में है जो 14 स्वास्थ्य केंद्रों को सौगात दी गई है। इसी प्रकार 10 नए संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र का जो दृष्टि पत्र तैयार किया जा रहा है राजस्थान विजन 2030, उस पर जो मीटिंग हुई है उस पर अपने बात करेंगे और प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से पर्सन बनने की संभावना रहेगी। 72वां मुक्ति दिवस, मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ेगी। 31 अगस्त को विमुक्त, घुमंत एवं अर्ध घुमंत जनजाति दिवस बनाया जाएगा। संभावित 1% आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से यहां से देखने को मिल सकता है। तो साथियों ये थी मुख्य हेडलाइंस। अब अपने जो विस्तृत अपने बात करते हैं, हमेशा की तरह जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जो सीधे फैक्ट है उनकी अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सेशन साथियों अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस सेशन के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। दे रखा है, मुख्यमंत्री ने दूदू और ब्यावर जिले में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ के दौरान कहा कि राजस्थान के नवाचारों का दूसरे राज्यों में अनुसरण हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के फैसले की पूरी देश में चर्चा हो रही है, यानी राजस्थान सरकार ने जो भी कार्य किए हैं उनकी चर्चा है जो पूरे देश में हो रही है। हमारे निर्णय दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बने, यानी जो हमने निर्णय लिए हैं देश के प्रदेशवासियों के लिए वो अब एक मिसाल के तौर पर बन रहे हैं। दूसरे राज्य के लोग, राज्य की सरकारें हैं इनका अनुसरण कर रही है। इसी कड़ी में कहा कि कई राज्य हमारी योजना का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे नवाचारों से राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। यानी सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं लाई है जिससे राजस्थान ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में लगातार है जो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रतिष्ठित, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम मैगजीन ने हाल ही में राज्य की 3 योजनाओं का उल्लेख किया। उसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना थी और गिग वर्कर्स के को प्रकाशित किया। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दे रखा है। वो तीनों साथियों मुख्यमंत्री ने भी उन तीनों योजनाओं का जिक्र किया है, तो आपको ही पता है कि वो इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन सी? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना हो गई और साथ ही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना व गिग वर्कर्स के लिए जो अधिनियम बनाया था वो इंपॉर्टेंट है। तो वह तीनों बढ़िया से आपको तैयार करने हैं, पर्सन मिल सकता है आपको। इसके अलावा राज्य सरकार अब मिशन 2030 को साकार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट है जो तैयार करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 3 योजनाओं का प्रकाशन हुआ था टाइम मैगजीन में, वो भी एक प्रदेश के लिए बड़ी बात थी। इसके अलावा 2030 के लिए जो डॉक्यूमेंट विजन है उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उसने तैयार किया जा रहा है जिससे क्या होगा कि उन्नत और खुशहाल राजस्थान मिलेगा। यानी 2030 तक जो मुख्यमंत्री का संकल्प है, यानी मुख्यमंत्री की इच्छा है कि राजस्थान 2030 तक देश का एक अग्रणी राज्य बने। गहलोत ने शुक्रवार को 9 सर्जित जिलों दूदू तथा ब्यावर और भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के तहत जिला स्तरीय मुकाबलों का शुभारंभ किया। यानी जो जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिकों के जो
जिला स्तरीय मुकाबले शुरू हो चुके हैं। उनके लिए कहां पर है, दूदू, बयावर और गुलाबपुरा में है जो उन्होंने शुभारंभ किया, उसके दौरान ये स्टेटमेंट रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई खेल प्रतियोगिताओं और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के स्टॉलों का भी अवलोकन किया, यानी जो चल रहा है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस प्रकार उस पर कार्य चल रहा है उनका भी अवलोकन है जो मुख्यमंत्री जी ने किया। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने लाभार्थी महिलाओं को मोबाइल फोन वितरित किए तथा आम लोगों से संवाद भी किया, यानी जो महिलाएं थी पात्र थी उनको मोबाइल भी दिया, साथ ही वहां पर उपस्थित लोग थे उनसे संवाद भी किया। इसके अलावा बताया कि राज्यों में खेलों के प्रति बेहतर माहौल है। इस पर देखते हैं क्या स्टेटमेंट रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार है जो प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार व खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियों और आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी खिलाड़ी हैं उनको आउट ऑफ टर्न और नौकरियों का है जो लाभ दिया जा रहा है, साथ ही उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान है जो किया जा रहा है। इसमें बताया कि अब खिलाड़ियों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। ओलंपिक खेलों में पदक विजेता खिलाड़ी को अब 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी पदक जीतेगा तो उसको 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए की राशि के पुरस्कार के रूप में दी जा रही है। यानी गोल्ड जीतेगा उसको 3 करोड़ है, और रजत जीतेगा उसको 2 करोड़ और सिल्वर जीतेगा उसको 1 करोड़, इस हिसाब से है जो राशि दी जा रही है, ये बताया। इसके अलावा छोटे जिलों से सुगमता, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य में लंबे अंतराल के बाद नए जिले बने हैं। इसमें उन्होंने कहा कि छोटे जिले बनने से आम लोगों को बहुत लाभ मिलता है, उनके काम में सुगमता से हो पाते हैं, यानी काम है जो आसानी से हो पाते हैं। अगर कोई छोटा जिला बना है तो वहां के प्रदेशवासियों को काफी उससे फायदा होगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, यानी जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशासनिक कार्य के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। राज्य में प्रशासनिक कुशलता की जरूरत के लिए भविष्य में और भी जिले बनाए जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। यानी अब मुख्यमंत्री जी का ये जो स्टेटमेंट है कि राज्य में प्रशासनिक कुशलता की जरूरत के लिए भविष्य में और भी जिले हैं जो बनाए जा सकते हैं। रामलुभाई जी समिति थी उसका कार्यकाल है जो साथियों 6 माह का और बढ़ा दिया, यानी राजस्थान में अब भी उम्मीद है कि 2 या 3 जिले बन सकते हैं। इस पर दूदू के जिले बनाने का कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था, यानी जो दूदू जिला बना है उस पर कभी कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चंदाना ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में सभी आयु वर्ग के 58.5 लाख से अधिक लोग भाग ले रहे हैं, जिनमें लगभग 24.5 लाख महिलाएं हैं। यानी जो 58.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं उसमें से 24.5 लाख महिलाएं हैं। इससे क्या है, हिट राजस्थान फिट राजस्थान की संकल्पना है जो राजस्थान में साकार हो रही है, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। अब आगे बढ़ेंगे साथियों, ये यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, खेल विद्यालयों के जो छात्र खिलाड़ियों को अब स्कूल ड्रेस के लिए 8150 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। राजस्थान में खेलों के प्रति वातावरण तैयार करने और खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसमें कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर सहित राज्य के अन्य खेल विद्यालयों में पढ़ रहे आवासीय छात्र खिलाड़ियों को ड्रेस के लिए जो प्रतिवर्ष 1000 रुपए मिलते थे के स्थान पर अब 8150 रुपए देने की मंजूरी दी है। यानी मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था जो दूदू में और भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिकों के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि सरकार है जो लगातार खेल को प्रोत्साहन कर रही है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अब घोषणा की है कि जो भी स्पोर्ट्स स्कूल हैं उनमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको स्कूल ड्रेस पर जो पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, अब वह राशि जो साथियों बढ़ाकर कितनी कर दी है, 8150 रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी ने की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस प्रकार, जो प्रतिवर्ष 1000 रुपए दिए जाते थे उनकी जगह अब कितने 8150 रुपए दिए जाएंगे।
अब इसमें बताया गया इसमें बढ़ाकर 8150 रुपये कर दिया है। राज्य के अन्य स्पोर्ट्स स्कूल भी आवासीय खिलाड़ियों को ड्रेस के लिए बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। यानी जो आवासीय स्कूल हैं, स्पोर्ट्स स्कूल हैं प्रदेश में, उनमें सभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको इस राशि का फायदा मिलेगा। इस निर्णय से स्पोर्ट्स आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को बेहतर खेल की तैयारी के लिए बेहतर है जो उपलब्ध यानी समान है जिसके लिए चाहिए उन्हें खेल के लिए आगे बढ़ने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए उसमें अब उसको बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी। परिणाम स्वरूप खिलाड़ी विविध मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होंगे। यानी इससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, वो आगे जिस भी खेल में भाग लेंगे उसमें बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करने का उनको रहेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट है। आपको इतना याद रखना है कि जो पहले स्पोर्ट्स स्कूल में विद्यार्थियों को साल में रुपए दिए जाते थे, 1000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 8150 रुपए कर दी है। इसके अलावा ये जो फोटो है दूदू प्रतापगढ़ का दिखा रखा है, मुख्यमंत्री जी खेले देख रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबलों का शुक्रवार पूरे राज्य में आगाज हुआ। मुकाबले 6 सितंबर तक चलेंगे। इस प्रकार की ये स्टेटमेंट है, यानी जानकारी दे रखी है। आगे है साथियों, प्रदेश के 7 जिलों में 14 स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात है। इस पर अपने बात करें, विविध संवर्ग के 60 पद सर्जित होंगे। इसके अलावा 50 बेड क्षमता का जनाना विंग बनेगा। प्रदेश के 7 जिलों में 14 स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात है जो मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में नए चिकित्सालय खोलने तथा कुछ स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति है जो प्रदान कर दी है। इसमें क्या है कि नए चिकित्सालयों के संचालन के लिए विविध संवर्ग के पद भी सर्जित इसमें किए जाएंगे। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार पाली जिले के गांव केरला, कांधार, पादरली है साथियों, तुर्कान और सेदरिया में नए स्वास्थ्य केंद्र हैं जो खोले जाएंगे। इसके अलावा इन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्धारित मानदंडों में स्थिरता भी लाई जाएगी। बाड़मेर जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र चिब्बी, जयपुर जिले में सीवर एवं अलवर के उप स्वास्थ्य केंद्र अंगारी को अब है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। सीकर में जीण माता स्थित पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि जो सीकर है जीण माता स्थित पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सीएचसी बनाया जाएगा। पाली में एमसीडब्ल्यूसी केंद्र डोला को भी सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। इस प्रकार ये बताया गया है कि यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनेगा परंतु अपने को पता होना चाहिए कि प्रदेश के 7 जिलों में 14 स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात है जो मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। इसके अलावा साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी 10 नए संस्कृत विद्यालय खोलेंगे। धौलपुर प्रवेशिका विद्यालय अब क्रमोन्नत होगा। इसके अलावा अध्यापकों के जो 131 नए पद सर्जित होंगे, ये पद आगामी जो भर्ती आएगी उसमें ऐड किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने राज्य में 10 नए प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने तथा एक प्रवेशिका विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में क्रमोन्नत करने की है जो मंजूरी है जो दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार 131 प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के एक अतिरिक्त पदों का सृजन होगा। यानी जो प्रस्तावना के अनुसार 131 प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के एक अतिरिक्त पद का सृजन होगा। अलवर, भरतपुर, दौसा एवं सीकर जिले में 1 तथा जयपुर, झुंझुनू एवं राजसमंद में 2 नए प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है जो खोले जाएंगे। धौलपुर के खिराना बाड़ी प्रवेशिका विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। जिन विद्यालयों में तृतीय श्रेणी का एक पद स्वीकृत है वहां एक नए पद भी स्वीकृत किए जाएंगे। यानी टोटल 131 पदों का बताया जा रहा है वो सर्जन होंगे। 10 नए संस्कृत विद्यालय खोलेंगे। इसकी है जो मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने साथियों दे दी है। ये खुशखबरी है कि भर्ती चाहे कभी हो लेकिन नए पदों का सर्जन हो रहा है तो भर्ती आने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ेंगे साथियों। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र का दृष्टि पत्र तैयार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यशाला, अपनी इस पर बात करें। विजन 2030 स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की विकसित राजस्थान 2030 की परिकल्पनाओं को साकार करने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष विभाग के लाखों कार्मिकों ने शुक्रवार को हुए राज्य स्तरीय विचार विमर्श में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए गांव के स्तर तक के लोगों को जोड़ा। इसके बेहतर परिणाम आएंगे। यानी जो बेहतर
2030 का विजन तैयार हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग तथा आयुष विभाग के लाखों कार्मिकों ने शुक्रवार को मीटिंग हुई। उसमें मुख्य सचिव है जो उषा शर्मा जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। उन्होंने कहा कि तीनों विभागों के जो अधिकारी हैं उन्होंने गांव तक लोगों से जुड़े हैं। इससे क्या होगा कि बेहतर परिणाम अपने को मिलेगा कि किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार अपने को आगे बढ़ना है। इससे परिणाम है जो बढ़िया मिलेंगे। श्रीमती शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज मॉडल हेल्थ स्टेट के तौर पर देश और विदेश में अपनी पहचान है जो स्थापित कर चुका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री गहलोत की विकसित राजस्थान 2030 की परिकल्पनाओं को साकार करने में चिकित्सा स्वास्थ्य कार्मिकों और अधिकारी अग्रणी भूमिका है जो निभाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्रीमती सुब्रह सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस आयोजन में ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी है जो आगे आएंगे, यानी लोगों के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार का इसमें स्टेटमेंट रहा। श्रीमती सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के दृष्टि पत्र के लिए धरातल से राज्य स्तर तक उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने पिछले 5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य किया है। उन्होंने सभी कार्मिकों को अपील की कि पूरी शिद्दत के साथ मिशन मोड पर काम करना जारी रखें और राजस्थान की जनता को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी ने रखा है वो पूरा हो। यही बताया गया है कि जो विजन 2030 तैयार किया जा रहा है उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र के जो विभाग के कर्मी हैं उन्होंने बैठक की और उसमें मुख्य सचिव ने ये भी बताया कि जो लोगों से गांव तक है जो विभाग के अधिकारी जुड़े हैं, गांव के लोगों से जुड़कर पूछा है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार है सुधार किया जाए, इससे राजस्थान को काफी फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है JKK में कला संसार, ये एक ज्वार कला के अंदर जयपुर में 31 और 1 सितंबर को संगीत, साहित्य और सिनेमा क्षेत्र की महान हस्तियों का योगदान को याद किया गया। इस दौरान साहित्यकार अमृता प्रीतम और विजय दान देथा, गीतकार शैलेंद्र, कवि दुष्यंत कुमार, ये सब शामिल हुए। यानी एक ज्वार कला केंद्र में 31 अगस्त व 1 सितंबर को एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसका इसमें बताया गया है। आगे साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 72वां मुक्ति दिवस, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार है जो वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से है जो प्रश्न बन सकता है। इसमें कहा है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना राजस्थान सरकार का उद्देश्य है। यानी राजस्थान सरकार है जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाने का प्रयास है जो लगातार कर रही है। अर्ध घुमंतु, इसमें कहा कि हमारी सरकार विमुक्त, घुमंत एवं अर्ध घुमंत जनजाति समुदाय जातियों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जो सरकार है कौन कौन से विमुक्त, घुमंत व अर्ध घुमंत जनजाति है उनके लिए लगातार कार्य कर रही है और अब से 31 अगस्त को इसका दिवस भी बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। 31 अगस्त को क्या होगा? 31 अगस्त को विमुक्त, घुमंत एवं अर्ध घुमंत जनजाति दिवस है जो बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा है जो की। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को जनजाति के 72वें मुक्ति दिवस राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि इन जातियों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का कोष है जो गठित किया है। यानी कौन सी जाति के लिए? विमुक्त, घुमंत एवं अर्ध घुमंत जनजाति है उनके लिए 50 करोड़ का जो कोष है वो गठित किया गया है। इस समाज की पारस्परिक कलाओं एवं उद्यम के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से DNT रिसर्च एवं प्रिवेंशन सेंटर है जो बनाए जा रहे हैं। समाज के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने और कलाकारों को रोजगार एवं आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार है जो कार्य कर रही है। घुमंत समाज के विद्यार्थियों को आवास तथा शिक्षा उपलब्ध करवाने की योजना लाएगी। यानी जो घुमंत समाज के विद्यार्थी हैं उनको आवास तथा शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार है जो लगातार कार्य कर रही है। 31 अगस्त को विमुक्त, घुमंत एवं अर्ध घुमंत जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये था सुजस बुलेटिन जो 1 सितंबर 2023 का था। काफी लंबे समय से कोई भी सुजस बुलेटिन नहीं आया था और आज आते ही मैंने आपके साथ जो 1 सितंबर 2023 का सुजस बुलेटिन शेयर किया। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर अपने बात की, साथ ही विस्तृत चर्चा भी की कि कहां से प्रश्न बन सकता है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रह सकती है। मेरे द्वारा किया गया है प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेशन के बारे में आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।